second floor. हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेरी वेरी वेल। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है आफ्टर 3 इयर्स। मतलब मैंने अपना पहला ब्लॉग शूट किया था 3 साल पहले जब मैं वृंदावन गया था। एंड मुझे सच बताऊँ ना तो हमेशा से एक स्पार्क रहा है। मैं जब 14 साल का था, जब मैं 16 साल का था, तब से मैं वीडियोस वगैरह शूट तो करता ही हूँ। बहुत पसंद है। लाइक अभी मतलब रिसेंटली मैंने अपना पीसी रिपेयर करवाया था, तो वो पीसी मैंने 2012 में लिया था। तो उस टाइम पे जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मेरी मम्मी ने फर्स्ट मुझे जो फ़ोन गिफ्ट किया था, इट वाज ऑफ लावा कंपनी का था। एंड उस फ़ोन से मैंने इतने सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। एंड उसके बाद जब भी मेरा फ़ोन अपग्रेड हुआ था उसके बाद, एंड वो सारे पुराने वीडियोस उस पीसी में। एंड जब मैंने ऑब्वियसली वो पीसी कुछ 3-4 साल से बंद पड़ा था, सारा डेटा रिकवर हो गया, उसको बिल्ड करवाया वापस। जब मैंने वो वीडियोस देखे तो मुझे फिर से रिकॉल हुआ कि यार कि मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा हूँ। आई लव टू रिकॉर्ड वीडियोस, आई लव टू एडिट देम। बस ये था कि अपने को कोई बताने वाला नहीं था कि भाई यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करने से सब्सक्राइबर्स बनते हैं एंड यू गेट पेड एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना। बट आई एम डूइंग दिस जस्ट आउट ऑफ पैशन। मुझे पसंद है वीडियोस रिकॉर्ड करना, मेमोरीज क्रिएट करना वीडियोस के थ्रू। मैं इसीलिए ये चीज़ कर रहा हूँ। सो मैं कहाँ रहता हूँ वो बात अभी के लिए मैं इस चीज़ को सीक्रेट रखूंगा। ये मैं तब रिवील करूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ, आई हैव गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स, जब आपके साइड से कोई लव मिलेगा तब। अब मैं ये मेरा आप इंट्रोडक्शन वीडियो समझ सकते हो। और जो भी पहला ब्लॉग मैंने अपलोड किया था ना 3 साल पहले, उसके भी मतलब मैंने इतने सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने सोचा था इसको मैं 3 पार्ट में अपलोड करूंगा। बट मैंने एक ही पार्ट अपलोड किया और बाकी के 2 पार्ट अब तक अपलोड नहीं हुए। सो ये लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी भी आप बोल सकते हो। बट अब मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं कंसिस्टेंटली अपलोड करूँ व्लॉग्स को, है ना। क्योंकि साथ के साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे ये आप पीछे मेरा फैमिली बिजनेस देख सकते हो, ये है। एंड इन केस मैं अगर जॉब करूँगा तो वो मतलब जो भी मैं काम करूँगा उसके साथ साथ व्लॉग बनाना रहेगा, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करता ही है। एंड मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ इस चीज़ को, एंड आई वॉन्ट योर सपोर्ट। तो बस यही बात है। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। आई एम एट माई फैमिली बिजनेस। एंड यहाँ पे मतलब पिछले लाइक 4-5 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा कि आप पूछो मत। एंड लाइक हमारे पास में एक सिटी है, ऐसा भी पता चला कि एक जन वहाँ पे करंट खा के मर गया। इतनी ज़्यादा बारिश है। सो यू कैन थिंक अबाउट इट। तो कल तो मैं शॉप पे आया ही नहीं। मतलब कल तो मैंने शॉप ही नहीं खोली, क्योंकि मतलब मेरी मम्मी और बहन वृंदावन गए, तो उनकी ट्रेन वहीं पे बीच में अटक गई थी एमपी में, क्योंकि गुजरात में पानी बहुत ज़्यादा भर गया, तो अब तक आ नहीं पाए। एंड मेरे पापा गाँव चले गए, इज़ गॉन इन राजस्थान। तो राजस्थान गए। एंड तो मैं अकेला था, तो बहुत ही जैसे तैसे कल की रात गई, क्योंकि सुबह में 5:30 बजे लाइट कट हो गई थी। एंड उसके बाद में रात को 11:30 बजे आई लाइट। फिर उन्होंने वापस रात को लाइट कट कर दी थी अराउंड 3:30 बजे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वापस लाइट आ गई। तो कल का दिन काफ़ी हेक्टिक था, क्योंकि पूरे दिन लाइट नहीं थी, मोबाइल में नेटवर्क्स नहीं थे। इनफैक्ट अभी भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। और सो आप तो जानते ही हो, हर कोई टाइम पास करने के लिए मोबाइल ही देखता है। तो अभी मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। लाइट तो है पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो टाइम पास तो नहीं कर सकते। बट हाँ, मेरे पास काम तो बहुत सारा पड़ा है दुकान में, तो टाइम यूटिलाइज हो ही जाएगा। बट बाद में भी फ्री टाइम तो रहेगा ही रहेगा। एंड कल वैसे भी क्या है कि हर जगह पानी भर गया था, हर जगह पे। मैं लाइक ये लिटरली 25-30 साल में सिटी में पहला हुआ है। लोगों का ये कहना है कि रोड्स वगैरह बराबर बने नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने कुछ जो गटर वाला लाइन होता है वो बराबर से बनाया नहीं है, तो जो वाटर है वो भी वापस बैक आ रहा है। एंड मेरे पापा के शॉप पे भी मैं कल गया था, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी, लिटरली पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। मतलब पूरा आधा शटर तो पानी पे कवर हो चुका है। एंड उसको निकालना भी पॉसिबल नहीं है। वो तो अच्छा था कि लाइट नहीं थी, और जो शॉप के ओनर है उन्होंने पहले ही स्विच वगैरह निकाल दिए थे सारे, ताकि करंट ना लगे। लेकिन अब तक वाटर निकला नहीं है, क्योंकि मैंने खुद फ़ोन करके फायर डिपार्टमेंट में बात करी, मैंने
और फायर डिपार्टमेंट में तो फिर कॉल नहीं लगा, मैंने कंट्रोल रूम में बात की थी पुलिस में। उन्होंने कहा सारी की सारी टीम यहाँ वहाँ बिजी है, तो हम कहाँ से आए। तो शॉप पे आने के बाद मैंने अभी तक झाड़ू वगैरह नहीं निकाला है, दिया बत्ती भी करनी बाकी, पूजा करनी बाकी है। सो आई विल डू दैट, और उसके बाद में मैं फिर से इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि काम भी करना पड़ेगा। एंड मैंने सोच लिया था कि आज आते ही सबसे पहले आई विल स्टार्ट शूटिंग माई ब्लॉग। मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को टाल रहा था। मैं बहुत दिनों से मेरे अंदर ना वो क्यूरियोसिटी थी कि भाई ब्लॉग करना है, ब्लॉग करना है, ब्लॉग शूट करना है। बट मैं ना ऐसा सोचता था कि भाई अच्छा कैमरा होगा तब करूँगा, आईफोन होगा तब करूँगा, गोप्रो वोप्रो होगा तब करूँगा। बट जब मैंने बड़े बड़े जो व्लॉगर्स हैं उनकी जर्नी देखी, व्लॉग्स उनके मैंने देखने स्टार्ट किए कुछ दिनों से, एंड देन आई रियलाइज, उनके पुराने व्लॉग्स देख के तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि यार हर कोई ज़ीरो से स्टार्ट करता है, हर कोई कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करता ही है। अगर मैं कंडीशन सही होने का वेट करूँगा और कंडीशन सही नहीं हुई तो मैं कभी स्टार्ट ही नहीं करूँगा। तो जो है जैसा वहीं से शुरू करना चाहिए, इसलिए मैंने आज से स्टार्ट किया। एंड क्लैरिटी इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है यार, आप लोग मतलब देख सकते हो, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि एंड्रॉयड फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ। सो गाइस घी को मेल्ट कर चुके हैं, एंड अब हम जो है पूजा करेंगे। जो ये मैंने बनाई है, जिसे हम बाती बोलते हैं या कुछ लोग इसको वाट बोलते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कहता है। दिया जो है ये हमने बना दिया है कॉटन का, घी मेल्ट करके। अब यहाँ गैस नहीं है तो मैंने मैच स्टिक का यूज़ किया, और अब हम भगवान की पूजा करेंगे। क्लिप चाहिए कि ग्रुप चाहिए? तो गाइज आपने अभी जो मतलब मेरा शेड्यूल देखा, मेरा मतलब मैं अगर शॉप पे आता हूँ तो टिपिकली लाइक यही मेरा शेड्यूल होता है कि मैं पहले आऊँगा शॉप के अंदर, झाड़ू वगैरह निकालूंगा, सामान बाहर रखता हूँ, कुछ सामान थोड़ा एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले में थोड़ा बाहर लोगों को दिखे कि हाँ भाई ये चीज़ें होती है। तो बट क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हैवी है, और डॉक्टर ने मुझे मना किया कुछ टाइम के लिए हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए, इसलिए मैं नहीं रखता हूँ बाहर सामान। अभी दिया बत्ती करता हूँ, झाड़ू निकालता हूँ, कस्टमर आते हैं उनको सामान देता हूँ, इंटरेक्शन वगैरह, तो ऐसा ही है। और अभी क्या है कि घर पे एक तो कोई है नहीं, तो खाने वाने की भी इतनी दिक्कत हो रही है। मतलब अभी पापा परसों तक तो थे यहाँ पे, आई थिंक, हाँ परसों को थे, 22 को पापा गए, 23 को पापा पहुँचे, एंड आज 24 है, तो परसों तक वो यहाँ पे थे। उससे पहले हम दोनों ही थे, क्योंकि मम्मी और मेरी बहन तो 18 तारीख को ही चले गए थे। और खाना वगैरह भी हम फ्रेंड, एक फैमिली फ्रेंड है, उनके बाद रात को खाते थे, और सुबह और दोपहर का पापा बना देते थे, क्योंकि पापा को शॉप पे, उनकी शॉप पे लेट जाना होता है 9-10 बजे, और मुझे यहाँ पे 7:30 बजे आना होता है। तो सुबह और दोपहर का तो हो जाता था, बट शाम को रात को तो फिर वो अंकल के घर पे ही हम खाते थे।
अब देखो, ये वीडियो तो मैं मतलब ब्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, बट बड़े सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं इसे अपलोड कैसे करूँगा। एडिट तो चलो मैं अपने पीसी में कर भी लूँ, बट पीसी अभी ऐसा है कि उसमें इंटरनेट का कोई फैसिलिटी नहीं है, उसमें डोंगल लगाना है और वो अभी तक मेरे पास है नहीं। और कंसिस्टेंट रहने के लिए एडिट करके उसे भी अपलोड करना होगा। अभी तक मुझे उसका कुछ पता नहीं है, बट वी विल फिगर आउट समथिंग। आप तक ये वीडियो तो पहुंच पहुंच ही जाएगी, कैसे ना कैसे पहुंच जाएगी, तो मतलब समझ लेना कि भाई हाँ सोल्यूशन आ गया इस चीज़ का। तो गाइज अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, लंच टाइम हो गया है और ब्रेकफास्ट मैंने स्किप किया क्योंकि सुबह सुबह लेट हो गया था शॉप पे आने के लिए, एंड घर पे कोई था भी नहीं, तो रात को भी लाइट वगैरह गई तो नींद बराबर पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। और मैं कभी कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर भी देता हूँ, मुझे पता नहीं करना चाहिए, या तो कम्प्लीटली खाना ही नहीं चाहिए, या तो खाओ तो फिर स्किप नहीं करना चाहिए, और मेरे को मेरी कंडीशंस ऐसी होती है कि मुझे करना ही पड़ता है। अब देखो सीन ये है कि मम्मी और मेरी बहन जो ट्रेन से आ रहे थे, वो ट्रेन तो कल एक जगह पे आके रुक गई थी, ठीक है, गुजरात शुरू होने से पहले पूरा दिन वहीं पे थी। अब बाद में ट्रेन चालू हुई, आज बड़ौदा पहुंची, और बड़ौदा से अब उनको कैब करनी पड़ रही है, कैब करके वो सूरत पहुंचेंगे, एंड सूरत से फिर पता नहीं बस करेंगे क्या करेंगे और यहाँ आएंगे। अब कहने का मतलब ये है कि मैं अकेला हूँ, पापा भी नहीं है, पापा गाँव गए हैं और ट्रेन भी सारी कैंसिल हो गई है। तो अभी जो आज का लंच है वो मैं अपनी नेबर के घर करने वाला हूँ। आई विल ईट लंच एट माई नेबर्स होम, अपने नेबर के वहाँ पे खाऊंगा, एंड लेट्स सी, मुझे बहुत भूख लग रही है, अभी मैं अपने घर जाऊंगा, मतलब नेबर के घर, एंड देन फिर आके फिर अपना वापस आ जाएंगे शॉप पे। तो वैसे थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हुई थी, तभी लाइट चली गई थी शॉप पे, फिर लाइट आ गई, फिर बारिश बंद हो गई, और अब आप मेरे पीछे देख सकते हो कि धूप आ चुकी है, एंड मैं घर पे आ चुका हूँ, मतलब पार्किंग में हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। फिर अपने जो नेबर हैं उनके घर पे आज का लंच होगा। तो गाइस इतनी ज़्यादा भूख लगी है यार, पूछो मत। लेट्स सी आज क्या है लंच में। सेकंड फ्लोर। लंच बहुत ही अच्छा था, एंड लंच में पनीर पनीर की सब्जी थी, एंड मटर की सब्जी थी, एंड रोटी थी, राइस की रोटी थी, तो बहुत ही अच्छा था। एंड आखिर में संतुष्टि मिली, पेट भर गया, एंड मैं 1 घंटे से बाहर हूँ दुकान के। ये लिफ्ट हिल रही है इसलिए मेरा कैमरा हिलने लग गया। मैं 1 घंटे से बाहर हूँ दुकान से, क्योंकि यहाँ पे आया सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैंने जाके पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल भरवाने के बाद मैं यहाँ पे आके खाना खाया, और फिर मुझे बैक टू बैक कॉल्स आने लग गए अहमदाबाद से। भाई एक दो भाई थे, उनका फ़ोन आया, पूछ रहे थे कि यहाँ पे कैसा क्या है, कितना पानी भरा है, क्या है। सो लेट्स गो टू शॉप अगेन। तो गाइस शॉप पे आने के बाद मैंने लिटरली लाइक व्लॉग बनाया ही नहीं। मैं आया, एंड देन कुछ कस्टमर्स आए, उनको सामान दिया, एंड देन मुझे थोड़ा ना ऐसा नींद सी आ रही, तो मैं थोड़ा लेटा, और जैसे ही मैं लेटता था कोई कस्टमर आ जाता था, फिर मैं लेटता था, फिर कोई कस्टमर आ जाता, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो भाई, लेटना वेटना नहीं है अपने को, फिर मैं बैठा। एंड देन मम्मी का फिर यहाँ पे नेटवर्क तो है नहीं, क्योंकि मैंने सुना वलसाड़ में कोई नेटवर्क का टावर का कुछ इशू हुआ है, तो कहीं पे नेटवर्क नहीं आ रहा, सेलवास में कहीं पे भी, मतलब जितने भी रीजन्स है गुजरात में वलसाड़ से आगे, मतलब। तो अभी सीन ये है कि फिर नेटवर्क नहीं था, तो कुछ सिम्स में नेटवर्क पकड़ रहा है, जैसे वीआई में, आइडिया में। तो मम्मी का कॉल आया था, बाजू में शॉपकीपर है, उस पर कि भाई हम आ गए, 6:30-7 बजे आया होगा आई थिंक। अभी मैं घर जाऊंगा, तो इतने दिन हो गए मम्मी और बहन के बिना, एकदम घर सुना सुना लग रहा था, तो अभी उनसे हम मिलेंगे। तो गाइज मैं बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुका हूँ, शॉप से वापस आ गया हूँ, एंड अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। अभी जब मैं मतलब शॉप से निकलने वाला था ना, तो मुझे एक अंकल मिले, एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम, आप मैं मुझे ना नेटवर्किंग करना, लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कंपनी में मैनेजर हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे लायक कुछ जॉब हो तो उनसे काफ़ी सारी बात हुई, एंड ही टोल्ड मी कि आके आप मुझे मिल लेना कंपनी में। अच्छा नेटवर्किंग वगैरह करते रहना चाहिए। एंड अभी चलते हैं घर की तरफ, काफ़ी कुछ लेके आए होंगे वृंदावन से वो लोग,
स्वीट्स एंड मेमोरीज, बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। Second floor. तो दरवाज़ा खोलने में भी बहुत टाइम लगाते हैं। हाँ भगना, अरे वृंदावंती, मेरे घर क्या है, थोड़ा अस्त व्यस्त पड़ा है। और क्या मन कहना सही है, फोन करे ना। अभी मम्मी दाल ढोकली बना रही है मम्मी। रवीना आते ही बोलने लग गई है, परिक्रमा करके इसलिए बोल रही है पाँव पड़ो पाँव पड़ो। वैसे जब मैं सुबह उठता हूँ तो बाल तो बना ही देता हूँ, बाल सेट भी करता हूँ, बट रात होते होते ऐसे हो जाते हैं। और मेरी बहन बोल भी रही थी कि जो मेसी हेयर्स है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपसे जैसे बताया था कि मैंने पीसी रिपेयर करवाया था, तो उसमें पुराने वीडियोस काफ़ी सारे हैं। तो हम पुराने वीडियोस को देख रहे थे, तो उसमें देखा कि पहले मैं अपने बाल जो बड़े बड़े रखता था, ऐसे वन साइडेड रखता था, तो अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि फिर से थोड़े बाल बढ़ाता हूँ एंड पहले की तरह वन साइडेड रखता हूँ। एंड मैसी हेयर्स भी ठीक है, अच्छे ही लगते हैं वैसे। बार बार बाल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और सोचना नहीं पड़ता बालों के बारे में। सो अभी मेरी बहन वृंदावन से वापस आई है, तो सब पूरा जो भी पैक करके लेके गई थी वो सब अभी उसने निकाला है। और उसको सब सही जगह पे वापस डाल रही है। और जब ये गई थी तो मैंने इसको बोला था कि तू लेके तो जा रही है पर वापस तू उठा के सब लेके आएगी। ये चॉकलेट लेके गई थी तो वैसे का वैसा लेके आई है, देखो। वैसा वैसा नहीं खा दौड़ी है भाई। बोलती नहीं नहीं, वैसे का वैसा नहीं है, खाया है। 40 को वैसा लगे। डीजे बंद की तो भैया। हाँ ये क्या रास्ता लेके में। आई है, तलवार? हाँ ये तेरे लिए मारे लिए। आते ही इसका तेरा मेरा शुरू। मैं कियो तो अन्ने लेवा रे आना आना मैंने यू कियो की वो लई चे नवती चरे लेवा रोक्यो तो ना दी दो वो 350 रुपये दूजो भी कियो तो 500 के वो आप भी लोगों को लेवो ने वो समझ तो में नहीं लेवो आएगा मारवाड़ी। 100 रुपया रो नाम भी दे दो। सो जब ये लोग वृंदावन में थे तभी मैंने इनसे कहा था कि जब आओगे तो स्वीट्स लेके आना। काफ़ी सारी स्वीट्स है, जैसे कि देसी घी की सोन पापड़ी वहाँ पे मिलती है, गोवर्धन मिष्ठान में भी मिलती है और इस्कॉन टेम्पल में भी मिलती है। तो मैंने इनसे कहा था वो लेके आना, बालूशाही लेके आना, और दूसरी भी एक और स्वीट थी। बालूशाही बोला था, सोन पापड़ी बोला था और एक स्वीट बोला था, पेड़ा पेड़ा बोला था। ये 3 स्वीट बोली थी और काफ़ी सारे लोगों को देना भी है जो क्लोज वंस है, ऐसा है। अभी बड़े बाल की बस ये दिक्कत है कि बाल धोने के बाद सूखने में बहुत टाइम लगता है। जैसे अब जाके घर थोड़ा हरा भरा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, खाने की, बर्तन की, कपड़ों की, सब ऐसे ही इकट्ठा हो रहा था। ना खाने का ठिकाना, बर्तन भी जमा हो रहे थे, कपड़े भी जमा हो रहे थे। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि मेंस हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो होता है ना, कहते हैं ना कि घर एक औरत ही बनाती है, घर को घर एक लड़की जो लक्ष्मी होती है वो बनाती है। तो कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम सब कुछ नहीं कर सकते, जैसे बाहर जाके अर्निंग भी करना, घर का भी काम करना, है ना, क्योंकि मैन का प्राइमरी फोकस मनी ही होता है। तो ये बात है। अभी मैं आया हूँ घर पे, अब यही सोच रहा हूँ कि भाई जाके नहाऊं नहीं ना हो, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो अगर ऐसा मतलब अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, अगर आपकी डिमांड आई आप सबकी, तो मैं डेफिनेटली अपने पुराने जो वीडियोस है उसको मैं कैसे करके कोशिश करूँगा एडिट वगैरह करके कि मैं आपको दिखाऊं अपने ब्लॉग में। इतने फ़नी फ़नी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए हैं ना अपने, मतलब जब मैं छोटा था तब, कि लिटरली मैं देखता हूँ तो मुझे भी याद नहीं आता यार ये वीडियो मैंने कब ले लिया। आप हंस हंस के पागल हो जाओगे ऐसे वीडियो में। और मैं सोचता हूँ कि यार अगर मुझे किसी ने पहले बताया होता तब जब मैं छोटा था कि बेटा भाई तू ये जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है इसको ऐसे अपलोड किया कर, ऐसे ऐसे बना के, तो मैं कहाँ होता ऐसा सोचता हूँ। बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, भगवान ने मुझे टैलेंट एंड स्किल दी है कि मैं ऐसे कैमरा के सामने भाई मेरे को जितना बुलवाना बुलवाओ, मैं बोलते रहूँगा। वो स्किल अपने को भगवान ने दी है, तो मैंने सोचा उसको वेस्ट क्यों जाना है देना। अब मैं चाहे कुछ करूँ या ना करूँ, टाइम तो वैसे भी जाने ही वाला है, तो ऐसे ही सही
अभी घर वैसे अस्त व्यस्त पड़ा है, तो मम्मी और बहन उसमें लगे रहेंगे। मुझे साइड बाय साइड फिर ये जितना भी मैं शूट कर रहा हूँ उसकी एडिटिंग करनी है, और फिर नेट का भी जुगाड़ करना है भाई, कि इंटरनेट कैसे क्या करेंगे, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो मैं पीसी में कैसे एडिट करूँगा, क्योंकि इंटरनेट तो लगेगा ही। क्योंकि अगर बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक डालना है, कुछ सर्च करना है, तो इंटरनेट के बिना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो मम्मी अभी गारलैंड देके गई है भगवान का, तो मैंने उसकी फ्रेग्रेंस ली। भगवान हम सभी को ब्लेस करे, ताकि जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, वो सारी सॉल्व हो और भगवान की कृपा मिले। ते भाई टीवी चालू है इनका। ये देखो छोटी सी तलवार, टीवी बंद कर दे। छोटी सी तलवार देखो भाई गाइस, आन में जाए पर तलवार खतरनाक है भाई, चीज जोरदार है। तलवार है ये। एक एक्शन फिगर मिल गया होता तो मज़ा आ जाता गाइस, मुझे एक्शन फिगर बहुत पसंद है। एक्शन फिगर नहीं मिला, छोटी तलवार मिली है, बट खैर ये मेरे काम की चीज़ तो नहीं है, पर ठीक है। सो गाइस अभी रात के 10 बज रहे हैं, मम्मी और मेरी बहन सो गए एंड वो लोग थक गए काफ़ी, क्योंकि जो उन्होंने कैब बुक करी थी बड़ौदा से यहाँ तक के लिए, वो उनको एग्जैक्टली घर पे तो नहीं छोड़ पाई, बहुत पहले ही छोड़ दिया उनको। और बेसिकली क्या हुआ था कि जो पुल, जिस पुल से वो आने वाले थे ना, उस पुल पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, मतलब डैम का पानी वगैरह छूटा, बारिश ज़्यादा हुई तो पुल के लेवल तक पानी था, इसीलिए गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी। और वहाँ पे एक जो केबल के जो लंबे लंबे पोल होते हैं ना, वो भी एक टूट गया, पोल होते हैं वो पोल भी टूट गया, इसीलिए उनको चल के आना पड़ा। तो बहुत चले, आई थिंक 20-25 किलोमीटर चले होंगे, तो इसलिए वो सो गए। तो इसलिए मैं इस व्लॉग को और आज के डे को यहाँ पे एंड करूँगा। एंड अब देखो एडिट करना है, एडिट करे भी मेरे इशू है कि एडिट तो चलो मैं कर भी लूँ, बट वही है कि फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक ढूंढो यूट्यूब पे। और अभी मेरे इंटरनेट भी यार पीसी में यूज़ करने के लिए जो वाईफाई कैच करने वाला डोंगल आता है ना, जैसे आपके घर पे वाईफाई लगा है तो पीसी के अंदर आप वो डोंगल डालते हो तो वो वाईफाई को कैच करके पीसी में इंटरनेट चलाता है, वो अभी मेरे पास नहीं है। पहले वाला था वो बहुत ज़्यादा वीक था, तो मैंने वापस दे दिया। अभी अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला ऑर्डर करना है, स्ट्रॉन्ग वाला देखना पड़ेगा, तो इंटरनेट का इशू सॉल्व होगा। और अभी तो क्या यार, नई नई जर्नी है, अभी स्टार्ट करा है, तो पेस पकड़ने में, मोमेंटम पकड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो वो एडिटिंग के अंदर स्पीड लाना एंड डेली इस चीज़ को अपने शेड्यूल का पार्ट बनाना, थोड़ा कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन लाने में टाइम लगेगा, बट एक बार आ गया ना फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो आई होप इस ब्लॉग मतलब आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और बताना सबसे बेस्ट पार्ट आपको ब्लॉग के अंदर कौन सा लगा। बाय द टाइम मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।